नमस्कार, आप देख रहे हैं BLR न्यूज। तो चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें, जिन्हें हम अगले कुछ मिनटों में आपके सामने विस्तार से रखेंगे। खबरों की इस तेज रफ्तार दुनिया में हमारा मकसद है कि आप तक हर महत्वपूर्ण जानकारी सटीक और स्पष्ट तरीके से पहुंचे। आप हमें जरूर बताएं कि आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं, कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन दबाना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान ने भारत के 6 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। जनरल चौहान ने सिंगापुर में आयोजित शांग्री ला डायलॉग के दौरान यह बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत ने कुछ जेट्स जरूर खोए हैं, लेकिन पाकिस्तान का दावा गलत है और इसकी संख्या को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इस सम्मेलन में जनरल चौहान ने भारत की रक्षा रणनीति को और मजबूत करने पर जोर दिया और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को और सशक्त करने की बात कही। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम ने इस दौरान इंदौर मेट्रो और दतिया सतना एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अगर आतंक का फन उठेगा तो भारत उसे कुचल देगा। इसके अलावा उन्होंने उज्जैन में एक महत्वपूर्ण घाट के निर्माण के लिए भूमि पूजन भी किया, जो क्षेत्र के विकास और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित यूएन ग्लेशियर सम्मेलन में भारत ने एक बार फिर अपनी मजबूत स्थिति रखी। भारत के पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने पाकिस्तान के उन आरोपों को खारिज किया जिनमें भारत पर सिंधु जल संधि के उल्लंघन का इल्जाम लगाया गया था। उन्होंने कहा कि असल में पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देकर इस संधि को बाधित कर रहा है। भारत ने इस मंच पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि वह संधि का पूरी तरह पालन कर रहा है और पाकिस्तान के आरोप निराधार हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में परमाणु परीक्षण की सालगिरह पर आयोजित एक रैली में 2 सरकारी मंत्रियों को आतंकवादियों के साथ मंच साझा करते देखा गया। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और पाकिस्तान सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान सरकार ने एक आतंकी के भाई को सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी की है, जिसे लेकर वहां और भारत में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर को लेकर एक नया बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने दावा किया कि पाकिस्तान को भारी नुकसान होने के कारण उसने सीजफायर की पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि यह कदम भारत की ओर से नहीं बल्कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने शुरू किया। हालांकि यह बयान कांग्रेस की आधिकारिक लाइन से अलग माना जा रहा है, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एक बार फिर भारत के खिलाफ उकसाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि के बाद पाकिस्तान कभी भारत के सामने नहीं झुकेगा। उन्होंने बलूच विद्रोहियों को भारत का प्रॉक्सी करार दिया और पानी को पाकिस्तान की रेड लाइन बताया। मुनीर ने यह भी कहा कि 24 करोड़ पाकिस्तानी अपने बुनियादी अधिकारों के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत ने इस बयान को तथ्यहीन और भड़काऊ करार दिया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के तफैल और दिल्ली निवासी मूव हारून पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है। एटीएस ने दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। जांच में खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, रामपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ और सहारनपुर जैसे शहरों में आईएसआई का नेटवर्क सक्रिय है, जो युवाओं को देश विरोधी गतिविधियों के लिए उकसा रहा है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू हो रही है। सरकार अपने 100 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर क्यूआर कोड आधारित ऑडियो टूर सुविधा शुरू कर रही है। यह सेवा 10 भारतीय और 5 विदेशी भाषाओं में उपलब्ध होगी। पर्यटक क्यूआर कोड स्कैन कर 5 से 7 मिनट का ऑडियो टूर सुन सकेंगे। खास बात यह है कि यह सुविधा ऑफलाइन भी उपलब्ध होगी, जिससे कम नेटवर्क वाले क्षेत्रों में भी पर्यटकों को जानकारी मिल सकेगी।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा में 264 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले यूनानी कॉलेज का शिलान्यास किया। 10 एकड़ में बनने वाले इस कॉलेज में 200 बेड और आधुनिक सुविधाएं होंगी, जो क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमीन के बदले नौकरी घोटाले में राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी और ट्रायल कोर्ट के आदेशों को रद्द करने की मांग को भी ठुकरा दिया। कोर्ट ने लालू यादव को ट्रायल कोर्ट में अपनी दलीलें पेश करने को कहा। केंद्र सरकार के निर्देश पर ऑपरेशन शील्ड के तहत पाकिस्तान से सटे राज्यों में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में सायरन बजाए गए और स्वास्थ्य कर्मी स्ट्रेचर पर लोगों को ले जाते दिखे। यह अभ्यास दुश्मन हमले जैसी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी का हिस्सा था।